जय माता दी दोस्तों, आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि आने वाली जो पूर्णिमा है यानी पौष पूर्णिमा, जो कि नए साल की पहली पूर्णिमा होगी, तो यह पूर्णिमा तिथि किस दिन है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या पौष पूर्णिमा पर ग्रहण है या नहीं है। यदि पूर्णिमा पर ग्रहण लगने जा रहा है तो वह भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, उसका सूतक समय क्या रहेगा। साथ ही आपको बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी है, कौन सी गलतियां उन्हें इस समय नहीं करनी है, क्योंकि ग्रहण वह अवस्था होती है जिसमें गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए कई विशेष उपाय करने की आवश्यकता होती है। तो इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके कि आने वाली पूर्णिमा पर ग्रहण है या नहीं, क्योंकि ऐसे कई वीडियो बने हुए हैं जिनमें ये जानकारी चल रही है कि आने वाली पूर्णिमा पर ग्रहण लगने वाला है। तो आप घबराए नहीं, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, वो भी पंचांग के आधार पर कि इस पूर्णिमा पर कोई ग्रहण लग रहा है या नहीं। साथ ही आपको बताएंगे कि साल 2025 में ग्रहण कब कब लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा पर ग्रहण लगेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पौष पूर्णिमा किस दिन है और पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा की तिथि का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसके अगले दिन संक्रांति होती है और संक्रांति के बाद ही खरमास की समाप्ति हो जाती है। जो मांगलिक कार्यों पर 1 महीने के लिए रोक लगी थी, वह खरमास खत्म होते ही हट जाती है, इसीलिए इस दिन का बड़ा अधिक महत्व है। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर होगी और इसका समापन 14 जनवरी 2025 को सुबह 3:56 पर होगा। ऐसे में पौष पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा पड़ेगी। साथ ही 13 जनवरी को ही सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाएगा। और अब ग्रहण की बात करते हैं, तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा पर ग्रहण लगे। लेकिन बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा है कि आने वाली पौष पूर्णिमा पर कोई ग्रहण तो नहीं है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके आने वाले जीवन पर ना पड़े। क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है उसका असर हर जीव, जंतु, मनुष्य यहाँ तक कि राशियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और एक बात बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। दोस्तों, सूतक काल अशुभ समय होता है, इस दौरान भी कई विशेष सावधानियां बरतनी होती है। देखिए, सूतक के समय में आपको खाना पीना नहीं चाहिए और न ही ग्रहण के दौरान खाने की अनुमति होती है, लेकिन सूतक और ग्रहण का समय काफी लंबा होता है, इसलिए इतने समय तक भूखा रहना सबके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने की चीजों में कुछ घास या तुलसी पत्ता डाल लेना चाहिए, इससे आपका भोजन ग्रहण के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो खाने की चीजों से ये पत्ते आपको निकाल देना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजा भोजन बनाकर खाना चाहिए। परंतु जो गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अगर उन्हें आवश्यकता होती है तो वे ग्रहण के बीच में भी खा सकते हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाएं अधिक समय तक भूखी ना रहे, उनका जो गर्भस्थ शिशु है उसके लिए हानिकारक हो सकता है। उन्हें समय समय पर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, तो वह खा सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय चाकू या कैंची से काम नहीं करना चाहिए, न ही ग्रहण के समय उन्हें सिलाई, बुनाई या कटाई करना चाहिए,
अर्थात कुल मिलाकर जो नुकीली चीजें हैं या जो धारदार हथियार हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। इनका प्रयोग ग्रहण के समय नहीं करना है। इसके अलावा ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में आपको प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। ग्रहण के समय में हवन पूजन नहीं किया जाता है। ग्रहण के समय में देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता है। ग्रहण के समय में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जो है वह नहीं की जाती है। केवल आप मंत्र जाप कर सकते हैं। भगवान का नाम आप बैठकर कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय में मंदिर बंद रहता है। अगर आपके घर का भी मंदिर है तो उसका पर्दा कर दीजिएगा। ग्रहण के समय में मंदिर को बंद रखना चाहिए, पर्दा करके रखना चाहिए। ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति का स्पर्श भी वर्जित होता है। इसलिए सिर्फ इस समय भगवान का ध्यान करें, धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। आप इस समय रामायण, गीता, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती, चालीसा आदि पढ़ सकते हैं, या मोबाइल पर अगर कुछ देखना है तो आप धार्मिक वीडियो देख सकते हैं, धार्मिक कथाएं सुन सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती को ग्रहण के संपर्क में आने से बचना है। यदि ग्रहण का समय चल रहा है तो आप बाहर न निकले। आपको ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए, इससे आपके होने वाले शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर की साफ सफाई कीजिए। अच्छे से गंगाजल डालकर स्वयं स्नान कीजिए, भगवान को स्नान कराए, भगवान की पूजा कीजिए और उसके बाद ताज़ा भोजन बनाकर खाना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के बाद दान करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद चीजों का दान करें। साथ ही अन्न, वस्त्र और धन का दान दे। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि जो आने वाली पूर्णिमा है उस दिन ग्रहण है या नहीं है, क्या पंचांग में ग्रहण का वर्णन है या नहीं। तो आपको बता दे कि जो पौष मास की पूर्णिमा है ना, जो आने वाली पूर्णिमा है यानी 13 जनवरी को, उस दिन कोई भी ग्रहण नहीं है। 13 जनवरी की पूर्णिमा को कोई ग्रहण नहीं है। बता दे कि साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण है और 2 चंद्र ग्रहण। दोस्तों, साल 2025 में पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण ही है, लेकिन वो 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन नहीं लगेगा। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा को 14 मार्च 2025 को लगेगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी के महीने में कोई भी ग्रहण नहीं है। जब भी ग्रहण लगेगा दोस्तों, हम उसकी जानकारी आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आपको अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब ग्रहण हो तो जो नियम हमने बताए हैं उनका आप पालन कीजिएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।